तो बेसिकली सबसे पहला चीज जो आप लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा स्कूल के रेफरेंसेस में, जैसे कि मैं अभी एक बात करता हूँ, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है स्कूल, वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, फांदा अर्बन ब्लॉक है, जिसमें स्कूल का नाम है गवर्नमेंट एचएसएस गर्ल्स कमला नेहरू टीन सेड स्कूल, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, ग्रेड 1 to 12 का है। उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड है जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है। जिनको नहीं मिला है वो अपने रिस्पेक्टिवली सुपरवाइजर्स जो आपके हैं उनसे कांटेक्ट कर लें और उनसे जो स्कूल जा रहे हैं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड ले लें। साथ साथ में उस स्कूल का कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है और उनके प्रधानाध्यापक का नाम हो सकता है या फिर उस स्कूल के हेड टीचर का नाम होगा जिन्होंने इस पोर्टल के माध्यम से अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो अभी फिलहाल जो पोर्टल की बात हम जो कर रहे हैं, वो पोर्टल किस तरीके से दिखेगा पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। पोर्टल आप जैसे ही आप ब्राउजर पे अगर आप गए हैं उस स्कूल में, टीचर के पास या हेड टीचर के पास ब्राउजर का लिंक नहीं है, तो मैं सारे सुपरवाइजर के ग्रुप में इस लिंक को भी मैं दे देता हूँ कि अगर उनके पास नहीं है, आपके पास होगा, आप इस लिंक को डाल करके वहां पर लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं ब्राउजर अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ। ब्राउजर है आपका scpmp.co.in। सिर्फ इतना आपको लिखना है ब्राउजर पे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दिख जाएगा। जैसे कि मैं सिर्फ अभी लिखा हूं scpmp.co.in और इंटर दबाया हूं, तो डायरेक्टली आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा। अगर ऐसे भी आपका नहीं खुल रहा है तो गूगल में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं scpmp.co.in, तो आपको इस तरह से खुलेगा। तो आपको क्या करना है, स्कूल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम पे जाकर के क्लिक करना है, तो आपका इस तरह का लॉगिन का क्रेडेंशियल आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अब स्क्रीन पे दिखने के बाद क्या होता है, स्कूल आईडी में क्या दिखना है, लॉगिन आईडी। जो लॉगिन आईडी आपके सुपरवाइजर के थ्रू आपको दिया गया है, उसके लॉगिन आईडी को हमें वहां डालना है। जैसे कि जिस स्कूल के लिए बात हम कर रहे थे, उसका स्कूल लॉगिन आईडी आपका इस तरीके का है, तो लॉगिन आईडी डालेंगे, उनका पासवर्ड भी आपको दिया गया है, वो पासवर्ड भी डालेंगे। ऐसे स्कूल के पास ये होता है, बट अगर स्कूल के पास नहीं है तो अपने एंड से आप उस चीज को कीजिएगा। पासवर्ड डालेंगे, फिर डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, जिसमें अभी आपको यहाँ पर शिक्षक का विवरण दिख रहा है ग्रीन, बट जिस स्कूल में जा रहे हैं हो सकता है उस स्कूल में इन लोगों ने कुछ भी भर के नहीं रखा है, तो आपको इस तरह का कलर दिखेगा। जो 1 नंबर पाठ योजना का कलर है ना, सारा टैब आपको इसी तरीके का दिखेगा। इस संदर्भ में क्या करना है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, उस स्कूल की जानकारी को वेरीफाई करना होगा। जो भी प्रिंसिपल, जो भी हेड टीचर होंगे वहां पे, उनके साथ आपको बैठ करके स्कूल का यूडाइस कोड क्या है वो वेरीफाई करना है कि स्कूल का यूडाइस कोड आपका यही है सर। लॉगिन आईडी तो है ही उनके पास, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी स्कूल के हेड टीचर का ट्रांसफर हो गया हो, कोई नया आए हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको क्या बोलना है कि अगर आपका जिस स्कूल में हम गए हैं वहां के हेड टीचर का ट्रांसफर हो गया, उनका नाम मैच नहीं कर रहा है या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मैच कर रहा है, तो आप अपने डायरी में यूडाइस कोड के साथ न्यू हेडमास्टर का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा और उनको ये बताना है कि मैं इसका अपडेशन ऊपर से आरएस के लेवल से मैं करवा दूंगा सर, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। दूसरा चीज, सारा कुछ मैच कर लिए कि जो ऑलरेडी इंटर्ड था वो सब कुछ सही है या नहीं है। सारा कुछ देखने के बाद हम लोग फिर आगे उस स्कूल की जानकारी के लिए बढ़ते हैं। उस स्कूल की जानकारी में सबसे पहली जानकारी हम लोग किसकी ले रहे हैं, उस स्कूल में टोटल टीचर्स की। टोटल टीचर्स कितने हैं, नंबर हम यहाँ दर्ज करेंगे।
जहां पर आप देख रहे हैं 45 44 लिखा हुआ है, और इसको सेव एंड अपडेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि 1 से लेकर के 45 44 तक का एक कॉलम अपने आप खुल जाएगा। एक कॉलम खुलने के बाद क्या होगा कि पहला क्रम में क्या करना है, पहला टीचर जो प्रिंसिपल सर से बात करने के बाद पहला टीचर कौन होंगे वो बताएंगे, अपना नाम या फिर जिनका भी नाम वो बोलेंगे, जिनका भी लिस्ट आपको देंगे, वो लिस्ट के अनुसार से हम सारा कुछ एंट्री करेंगे। कहीं कहीं पर योग्यताएं जो होती है ना, व्यवसायिक प्रोफेशनल योग्यता जो होती है, वो थोड़ा थोड़ा उन लोगों के पास मतलब लिखा हुआ नहीं होता है, बट वो मौखिकली आपको बोल देंगे कि सर वो एमएड किए हुए हैं, सर वो बीएड किए हुए हैं, इस तरह से। तो उनको आप वहां पर अंकित करके सारा डेटा फिल करके सेव कर लीजिएगा। लास्ट में सेव का ऑप्शन आता है जो जिसमें आप सारे डेटा को फिल करिएगा, उसके बाद उसमें सेव करिएगा। लास्ट में देखिएगा क्लिक और अपडेट सेव आएगा, क्लिक और अपडेट सेव कीजिएगा तो सक्सेसफुली जितने भी टीचर का आपने एंट्री किया है वहां पे वो सेव हो जाएगा। तो आते हैं जब टीचर डिटेल्स हम लोग भर लेते हैं, तो टीचर डिटेल्स भरने के बाद हम लोग आएंगे स्कूल की गुणवत्ता का इंडिकेटर्स को भरने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में गए हैं, स्कूल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ कुछ इंडिकेटर्स डिफाइंस होते हैं, डिफाइन किया गया है। उसमें पहला पॉइंट है आपका मेंटेनेंस ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान कौन करेगा, टीचर ही करेगा ना, क्योंकि टीचर ही पढ़ाता है बच्चों को, टीचर ही क्लास में जाता है, टीचर ही कोई सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को ज्ञान देता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लेसन प्लान के अंदर जैसे ही हम जाएंगे इंटर एंड अपडेट लेसन प्लान में, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जो टीचर डिटेल्स में सारे टीचर्स की हमने जानकारी रखी थी वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अश्विनी कुमार दुबे एक टीचर हैं उस स्कूल में, मैं अश्विनी कुमार दुबे के ऊपर क्लिक करूंगा तो उनका नंबर अपने आप यहाँ शो करेगा, क्योंकि हमने टीचर डिटेल्स ऑलरेडी देख रखा है। अब अश्विनी कुमार दुबे कौन से क्लास को पढ़ाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे अश्विनी कुमार दुबे क्लास 10 को पढ़ाते हैं, क्लास 10 पे क्लिक करेंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो करेंगे, और पाठ्य योजना डायरी उपलब्ध है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आएगा कि कुछ स्कूल हो सकता है बोलेंगे कि सर पाठ्य योजना डायरी तो नहीं है, या फिर मैंने पहले जमा कर दिया था। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उनको ये भी यहाँ तक ये भी बात कर लेंगे कि आपके पास कोई डायरी है या मतलब लेसन प्लान ना भी हो तो हमेशा डायरी बनता है स्कूलों में। वो पहले ही आप लोग भी अवगत होंगे, पिछले सेशन में हमने बताया था कि एक डायरी बनता है, उस डायरी के माध्यम से टीचर्स पढ़ाते हैं। वो उनका ज्ञान उनके हेडमास्टर्स को होता है, क्योंकि हेडमास्टर के पास वो जमा करते हैं, उनको दिखाते हैं, उसमें सील साइन होता है। तो अगर पाठ्य योजना डायरी प्रॉपर रूप से नहीं बना हो बट उनके पास कोई डायरी है, योजना पाठ पढ़ाने की कोई सामग्री बनी हुई है, तो हमको इसमें यस पे ही टिक लगाना है। उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्यादा उनसे हम इस तरह का नोक झोंक वाली बातें नहीं करेंगे कि आपके पास होनी ही चाहिए, आपके पास रहनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं है या फिर किसी तरह का डायरी है तो वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एकेडमिक ईयर का है कि नहीं है, सेम उसी तरह से अगर उनके पास कुछ है तो हम उसको शामिल कर लेंगे। कितने पाठ योजना है, कितने लेसन प्लान है, तो जितने भी तरह का पाठ योजना का बनाए रखे होंगे उसका नंबर डाल करके हम लोग सेव कर देंगे। अगर यही टीचर अश्विनी कुमार दुबे जो टीचर हैं अगर क्लास 8 को भी पढ़ाते हैं तो हम यहाँ से नई कक्षा और विषयों को जोड़ने के लिए क्लिक करने का जो जगह है वहां से हम इसे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके अश्विनी कुमार के अंदर ही दूसरे क्लासेस जो हैं वो आ जाए। तो अगर अश्विनी कुमार 3 क्लासेस को पढ़ाते हैं तो 3 हम यहाँ क्लिक कर देंगे और तीनों के बारे में उनकी जानकारी हम यहाँ ले लेंगे। अगर भरने के क्रम में अश्विनी कुमार ने क्लास 10 और 8 को पढ़ाया है और क्लास 7 की जानकारी भी हम यहाँ पर भर रहे थे, गलती हो गई है, तो हम उसको यहाँ से माइनस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, पूरा भरने के बाद
क्लिक और सेव का ऑप्शन तो आपको दिखते रहेगा, उस पे आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। वहां 10 टीचर होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 10 टीचर के बारे में भी हम यहाँ पर लिस्ट, जितने टीचर का लिस्ट आ रहा है सब लिस्ट में हम उसको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें हम आते हैं, जो सेकंड है स्कूलों की गुणवत्ता के कारकों के आकलन में, वो है उन टीचरों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देना। उन टीचरों की उपस्थिति के बारे में जानकारी हम इसी पोर्टल पे लेंगे, और वो टीचर कौन से रहेंगे? वही टीचर जिनका मैंने शिक्षकों के विवरण में, टीचर डिटेल्स में सारी जानकारियां भरी थी। वो टीचर का नाम क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कितने एज के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वही टीचर का नाम यहाँ पर भी आएगा। और विशेष बातें यहाँ पर क्या क्या ध्यान देना है कि ये जो भी जानकारी हम लोग टीचर्स का हो, पाठ योजना को लेकर के हो, विद्यार्थियों को लेकर के हो, वो सारी जानकारी हमें पिछले 3 महीने, पिछले 3 महीने का मतलब क्या होगा, इसको सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए अपने अपने डायरी में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की जानकारी ही लेंगे। ये नहीं कि जनवरी जो चला गया है उसकी जानकारी लेंगे, नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की। ऑलरेडी हमने लेटर जो दिया है उस लेटर में इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के 25 में ही जो टीचर थे उनके बारे में ही वो जानकारी हम लेंगे। और जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है उसकी भी जानकारी हम उसी 3 महीने के अंदर वाले ही लेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूरज जी, मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करना चाहूंगा, यहाँ पे क्लियर है हमारे सारे टीम मेंबर्स को? यस सर। सर एक चीज ये जी सर। सर रिस्पॉन्ड करें। ये हम पूछना चाह रहे हैं, एक एक करके बोलो, एक एक करके। हम ये पूछना चाह रहे हैं, रामराज बोल रहे हैं सर। जी। जैसे हम किसी स्कूल में गए, इसमें जैसे आपने बताया 1 से 12 तक का है ये, इसमें 30 टीचर हैं जी। तो हम 30 टीचर का पूरा टोटल लिख दिया, 30 टीचर हैं, फिर उसमें विवरण पूरा हम 30 टीचरों का ही सबका भरना पड़ेगा, 30 का? जी हाँ, अब आते हैं इस पे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वो 30 टीचर अवेलेबल थे, तो 30 टीचर के बारे में जानकारी हमको भरना पड़ेगा। अच्छा सर। अच्छा सर, और सर हाँ 30 टीचर की जानकारी भर दिया, फिर 30 टीचर का लेसन प्लान, कौन कौन से क्लास पढ़ाते हैं, क्या ये भी सब इंफॉर्मेशन 30 की लेनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको मैंने बताया ना कि एक स्कूल का क्वालिटी इंडिकेटर्स हम किस बेस पे हम तय करेंगे। जब टीचर वहां पढ़ाते, टीचर का वहां पर नाम है बट टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं, तो स्कूल की क्वालिटी कैसे बनेगा? जी सर। इसकी मानक जो है, उस मानक को हम लोग तो फुलफिल करेंगे, भरेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वहाँ टीचर हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। देखिए सर, जैसे पहले हम स्कूल में गए, शिक्षक विवरण में हम जैसे टोटल टीचर 30 बता दिए उन्होंने, तो 30 टीचरों के सब एज, एजुकेशन, मोबाइल नंबर ये सब हम भर दिए। जी। फिर सेकंड में गुणवत्ता पे आ गए, फिर मेंटेनेंस प्लान, फिर कौन कौन सा टीचर, कौन कौन से क्लास और लेसन प्लान, इनका सबका 30 का सब हम एंट्री कर लेंगे। जी। फिर उन 30 टीचर की उपस्थित पूरी लेनी है। जी हाँ। ठीक सर, कंटिन्यू करिए। जी। 9 अक्टूबर स्विच ऑफ करने प्लीज। तो मैं विशेष परिस्थिति के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। विशेष परिस्थिति किस तरह की चीजें आ सकती है वो अभी लास्ट में करेंगे, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग प्लीज दोबारा। रामराज जी, श्याम सुंदर। ओके सर। तो
हम लोग अभी टीचरों की उपस्थिति पे थे, तो सेम टीचर की उपस्थिति ए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपके लेटर पे इसलिए उसको हाईलाइटेड किया गया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की ही हम स्थिति के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। अगर कोई टीचर हैं जो कि अक्टूबर में चले गए हैं और जनवरी में कोई टीचर ज्वाइनिंग लिए हैं, तो जनवरी वाले टीचर का हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले टीचर का हम उसमें गाड़ी वाले बोल रहे। हाँ, तो क्या बज गया इस समय? 9:30 बज गए ना। संतोष जी अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। संतोष जी 10, 10:30 तक। संतोष जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो हम लोग विशेष चीजों में ये हमेशा याद रखेंगे कि इसकी जानकारी हर एक प्रधानाध्यापक को, इनके प्रधान टीचर को होता है, और वो चीजें वो आपको जब आप पूछिएगा अपने संदर्भ में कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही हमको सर आपसे वो जानकारी लेनी है, तो वो दे पाएंगे, अच्छी तरह से दे पाएंगे, उसमें किन्हीं को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम बातें हैं हम लोग उपस्थिति के बारे में, विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में। तो विद्यार्थियों की जी बताइए सर। सर जी मैं बोल रहा था, जैसे वो अक्टूबर का जैसे पूरा 1 महीना कंप्लीट कर दिया है ना, और नवंबर दिसंबर में उसने जॉब नहीं किया, कहीं और चला गया, तो अक्टूबर नवंबर का भी भरना है कि नहीं भरना उसमें? अक्टूबर नवंबर का नहीं भरना है। अक्टूबर नवंबर में उनका 0-0 चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं है। हेलो जी जी जी, अगर आवाज आ रही सुन पा है रहा तो हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि अक्टूबर का आप भरिएगा, नवंबर मंथ में नहीं थे हो, दिसंबर मंथ में नहीं थे हो, तो उनका उसमें 0 जी हो जी जाएगा। ओके सर। नॉट एप्लीकेबल केबल करके कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। जी 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 ओके। फिर हम लोग आएंगे विद्यार्थियों की उपस्थिति में। विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी सेम चीजें को ध्यान रखना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के ही हम उनके उपस्थिति को अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें एक चीज क्या है कि मैं आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड अटेंडेंस जो है ना, जैसे ही आप विद्यार्थियों की संख्या और टोटल वर्किंग डेज डालिएगा, तो एक्सपेक्टेड अटेंडेंस आपका खुद से खुद आपका भर के आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्व अटेंडेंस है, अवलोकित उपस्थिति है, वो आपको रजिस्टर के माध्यम से काउंटिंग करके उस महीने का वर्किंग डेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना होगा। तो सारे लोग तो जानते ही हैं मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करके हर एक क्लासेस के बारे में ये जानकारी आप वहां लिखेंगे। ये नहीं 30 बच्चा है तो 30 लिख दीजिएगा, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अगर उनकी सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। सर इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर विद्यार्थियों की कुल संख्या क्लास 1 में 23 है, तो 23 नंबर लिखेंगे, और उस महीने का अक्टूबर महीने में अगर पढ़ाने की जो डेज है, संडे अगर पढ़ाई नहीं होती तो संडे को इंक्लूड नहीं होता है, कोई त्योहार होता है वो भी इंक्लूड नहीं होता है, तो वो टोटल डेज आपको टीचर प्रधानाध्यापक बता देंगे कि वर्किंग डेज कितना था उस महीने का। वो महीना का वर्किंग डेज अगर 20 है और टोटल आपकी विद्यार्थियों की संख्या 23 है, तो 23 इंटू 20 ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड अटेंडेंस में। अब आते हैं हम लोग अवलोकित अटेंडेंस के बारे में, ऑब्जर्व करने के बारे में। तो रजिस्टर के माध्यम से महीने अक्टूबर में हम जब देखेंगे कि कुल कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। टोटल तो बच्चों की संख्या 23 ही है ना उस क्लास में, लेकिन कितने बच्चे उस अक्टूबर महीने में आए हैं। अगर अक्टूबर महीने में 10 ही बच्चे आए हैं और टोटल 23 दिन कार्य दिवस था, तो 23 गुना 10 मतलब ये जो यहाँ पर नंबर आएगा वो 230 आएगा, ना कि 10 आएगा। ठीक है, इट मींस क्यूमुलेटिव अटेंडेंस ऑक्यूपेंसी को देखते हुए कर रहे हो, ये होना है। जी हाँ, उस मंथ का। फिर से ध्यान से समझिए,
उस महीने में जितने बच्चे उपस्थित हुए और टोटल संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा जो टोटल ऑक्यूपेंसी बताएगा क्लास की इन दैट मंथ। हम सही है सर? जी हाँ, उस महीने में टोटल वर्किंग डेज इनटू उपस्थित बच्चों की संख्या। जी थैंक यू प्रोसीड। हाँ, तो ये तीनों महीने के लिए हम करेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। ये तीनों महीने के विशेष तौर पे आपको यही ध्यान रखना है कि हमको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का लेना है। गलती से अगर कहीं पर कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। जी हाँ। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ये तो अपना स्कूल की गुणवत्ता के बारे में हम जानकारी ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना बोर्ड परीक्षा वाला। बोर्ड परीक्षा वाले में क्या दिखेगा आपको? सर जी जैसे जो एक मिनट जरा, इसमें एक चीज पूछना है जी। जैसे हम किसी स्कूल में एक में गए, 1 to 12 है। आप बोलते जाइए बेटा, बोलते जाइए। हाँ, हमारा स्कूल 1 to 12 है। जी हाँ, तो 1 से 12 तक सारे बच्चों की अटेंडेंस लेनी है। जी हाँ, 1 से 12 तक अटेंडेंस रजिस्टर देख करके आपको सारे को लिखनी है वहाँ पे, सारे क्लासेस की। हाँ, जितना होगा, या 1 से 5 है, या 6 से 8 है, या जी 9 हाँ, से जी हाँ, 12 जी है, हाँ। जो भी हो। एकदम सर वही तो रहेगा। सारे बच्चों की हर क्लास की लेनी है टोटल। क्या हर क्लास की लेनी है अटेंडेंस के साथ देख करके? ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। ठीक, सूरज, अरविंद सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ है। बताइए। जी मैम। सर एक बार स्टूडेंट वाला विवरण पर पीछे करना थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा उसी में कंफ्यूजन है। ठीक है, सभी लोग बेटा सवाल पूछिए। सर एकदम धैर्यवान आदमी है, बताएंगे आपको। हाँ सर जैसे कि एक क्लास आ गया, कक्षा, जहाँ जैसे कि 1 से लेके 10 तक स्कूल है तो वो 10 तक का आ जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 से 10 तक। तो इसमें थोड़ा ऊपर, हाँ, कुल पंजीकृत मतलब कितने स्टूडेंट उस कक्षा में पंजीकृत हैं, वो टोटल संख्या यहाँ पे आएगी पहले वाले बॉक्स में। फिर इसके बाद में विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब कि अक्टूबर का चल रहा है, पहला महीना का चल रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। उसमें भी 23 ही आएगा। पंजीकृत कितने हैं? और देखिए, तो जरूरी नहीं है कि इनरोलमेंट के बाद बहुत सी परिस्थिति में बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को निकाल के कहीं और चले जाते हैं। उस दौरान पंजीकृत उनका टोटल संख्या वही दिखता है उस असेसमेंट ईयर के लिए, लेकिन जी उस महीने में उस बच्चे का नाम हट जाता है। समझ गए बात को? पंजीकृत में तो दिखता है, पर अक्टूबर महीने के लिए वो हटा देती हैं रजिस्टर में से। हाँ, जैसे कि हम ही लोग कोई ऑफिस छोड़ देते हैं तो अपना नाम हट जाता है, लेकिन हम उस असेसमेंट ईयर में उस नौकरी का पार्ट होते हैं, वहां के एम्प्लॉय के नाम नहीं होते में दर्ज होते, एम्प्लॉय नहीं होते, नाम लेकिन अपना होता है। जब सब कोई विवरण देखने जाएगा तो बताएगा ना कि इस ईयर में मेरे पास 10 एम्प्लॉय थे, लेकिन इस महीने में 1 एम्प्लॉय चले गए हैं, रिजाइन दे दिए हैं, तो कम जाता है। तो सेम माइनस हो जाएगा। तो ये फिर सूचना कौन देगा कि नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट एक्स और नंबर करंट अवेलेबल स्टूडेंट्स x-1, ये कौन देगा? और रजिस्टर में आपका मिल जाएगा, रजिस्टर में वो लोग हटा करके ही लिखते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर, आपका कहना है कि मान लीजिए 23 पंजीकृत हैं और विद्यार्थियों की संख्या में मान लीजिए 22 आ गया, तो जो रजिस्टर उनका कक्षा 1 का होगा उसमें 22 स्टूडेंटों की जानकारी रहेगी, और एक जो स्टूडेंट वो चला गया उसकी अगल से वो लिख लेते हैं कहीं साइड में कि ये व्यक्ति चला गया। उसी लाइन में लिखेंगे, लेकिन वो ब्लैंक छोड़ेंगे। हाँ, और रेड पेन से लिखेंगे वो। यस, जो भी लिखे। रेड पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, वो पेन की मतलब नहीं है। जब भी आप अटेंडेंस को लेकर के आप बैठे तो प्रधानाध्यापक आपके पास ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो चले जाएंगे। उनसे वो डिटेल के बारे में पूछ लीजिएगा।
वो खुद से उसकी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है सर। और तीसरा जो बॉक्स है मतलब कार्य दिवस कितने दिन कार्य दिवस वर्किंग वाला। दे रहा है, हाँ, स्कूल वर्किंग कितने डे दिन स्कूल कितना खुला? है? जी, तो ये कितने जो दिन वो स्कूल बताएं खुला और कितने दिन बच्चे उपस्थित रहे? जी सर जी, जो वो बताएंगे उसी आधार पे करना है। बस 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 आप समझ लीजिए, इस पे एक्स्ट्रा टाइम मत कट करिए। सूरज सर को आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। अरविंद सर सर जी जो उनके 529 रजिस्टर में होगा, अरविंद सर जो हाँ। उनके रजिस्टर में हाँ। होगा उसके हिसाब से चलेंगे। कपिल सर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सूरज नहीं, वो 529 क्लियर हो के गया समझ है में अब नहीं आ रहा। डिस्कशन के बाद में कि वो जो टीचर ओवरऑल बता दे रहा है हमको कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, उसके हिसाब से हमको आगे का कैलकुलेशन करना। जी उसी को बेस मानते हुए आगे बढ़ना है। हाँ सर, तो रजिस्टर देंगे तो उसमें शो ऑफ होगा ना वही। नहीं सर, कुछ हाँ। ऐसा है कि मतलब मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 तक। यही इसमें क्वेश्चन था बच्चों, मेरा, हो गया। हेलो हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मैं बोल रहा हूँ 1 से 5 है, इनरोलमेंट तो हुआ है बच्चे का, पर वो प्राइवेट में जा रहा है, क्या उसको उपस्थिति कैसे क्या लेंगे तब? मतलब उसकी डबल एंट्री है, डबल एंट्री है। वो सरकारी में इनरोल है और पर सरकारी रेगुलरली में प्राइवेट में जा रहा है हाँ प्राइवेट में जा रहा है या घर पे पढ़ रहा है। स्कूल तो जी। सर मेरी बात यहाँ पर सुन लीजिए। प्राइवेट में जा रहा है नहीं जा रहा है हमको नहीं पता है। वहां पे अटेंडेंस में जो बताया जा रहा है, जो लिखा हुआ है मार्क है, हमको उस पे ही फोकस करना है। नॉट प्राइवेट में जा रहा है हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, नो, कागज ही मानता है। कागज में क्या लिखा है वही माना जाएगा। ओके सर। आप लोग इस तरह के विशेष कंडीशन अपने पैड में लिखेंगे, उसमें एंट्री नहीं करेंगे, वो ARF के कंजम्पशन के लिए होगा। इस तरह के हर स्कूल की कोई विशेष चीज दिखेगी तो आप पैड पे साइड में लिखते जाएंगे। अनुपम सर, आई एम राइट? सर एक बार 529 का और 383 का बता दीजिए, ये कैसे आएगा? विमलेश और अरविंद एक मिनट होल्ड करिए। आपका जो प्रश्न था कि बच्चा आपके हिसाब से प्राइवेट में जा रहा है लेकिन यहाँ पे एनरोल्ड है, हमें अभी जो जा रहे हैं आज से जो शुरुआत करेंगे इसमें कहीं पर भी अभी हम बच्चे से बात नहीं करने जा रहे हैं, ना उसके पेरेंट्स से। हमें स्कूल के रिकॉर्ड्स के आधार पर सूचना संकलित करनी है और पोर्टल पे एंट्री करके अपलोड कर देना है। इस प्रक्रिया में हमें किसी भी स्कूल में ये नहीं लिखा रहता है। राखी मैम एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। जी सर। ये कहीं नहीं लिखा होता है कि अनुपम चैटर्जी हमारे स्कूल में एनरोल्ड हैं लेकिन वो पढ़ते किसी प्राइवेट स्कूल में हैं। वहाँ केवल आपको मिलेगा अनुपम चैटर्जी कक्षा 8 में पढ़ते छात्र हैं और अगर उस कक्षा 8 में 20 बच्चे हैं तो मैं भी उस 20 का एक हिस्सा हूँ, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज इक्वल टू 20। सबको समझ में आ गई बात? जी सर। हमें एज पर द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय दैट स्कूल जहां हम गए हैं केवल उसके आधार पर आगे बढ़ना है। हमें कोई भी अन्यत्र प्रश्न इस समय नहीं करना है। इसके बाद का जो राउंड होगा उसमें भी उस दौरान भी नहीं करना है। हमारे उस स्कूल में विजिट का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल पृथक है। हम वहां इवैल्यूएट करने नहीं जा रहे हैं, हम वहां कोई भी किसी भी प्रकार का मूल्यांकन करने नहीं जा रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ एनरोल्ड रहते हैं और बाहर जाते हैं। Am I very clear? हाँ, लेकिन सर अनुपम सर एक मिनट, कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होती हैं जिसे आप बाद में मांगते हैं, स्कूल वाइज हो सकता देना हो, तो ये अलग से नोट किया जा सकता है? नहीं संतोष सर, मैं अनुपम सर की बात का अनुमोदन करूंगी। जो रजिस्टर है वही फाइनल है हमारे लिए। यस एकदम फाइनल, और वो जो इन्फॉर्मेशन वहां मिल रही वही फाइनल है।
हाँ जी, जो रजिस्टर में लिखा हुआ मिल जो रहा है रजिस्टर में वही। लिखा है, जो हमें स्कूल दे रहा हाँ है। लेकिन मैडम रिसर्च में हम लोग एक स्पेशल वो करते हैं ये कि रिसर्च हम अपने हिसाब से नहीं, हम जो क्लाइंट है उसके हिसाब से कर रहे हैं संतोष जी। तो हमें सिर्फ इतना ही डाटा चाहिए इस बार, तो स्कूल की क्वालिटी पे हम इतना ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। सभी लोग ध्यान दीजिए, जो लोकल स्कूल में जो सूचना रजिस्टर में या वहां के लोकल टीचर बता रहे हैं उसी को बेस मानते हुए आपको प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़िए सर। सर एक सेकंड सुनिए प्लीज। अभी राखी जी होल्ड कर लीजिए प्लीज। सूरज जी को कंटिन्यू करने दीजिए। ध्यान से सुनते जाइए, अपने अपने जो भी प्रश्न हैं वो लिखते चलिए। जैसे ही और बाद में अपलोड करिएगा, हम लोग जवाब देंगे। जी सर, बिल्कुल अनुपम सर, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उस पर लिखते जाइए। पूरी टीम है यहाँ पे आंसर करने के लिए। ओके, रिक्वेस्ट करूंगी आप प्रोसीड करें और खत्म और करें। हम लोग सभी लोग अपना माइक्रोफोन स्विच ऑफ मोड में रखें प्लीज, हम सभी लोग, ताकि वॉइस इको ना हो, किसी बीच में इंटरप्शन ना हो। सूरज जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। जी जी, थैंक यू। तो एक किन्हीं का था एक क्वेश्चन, बेसिकली पूरा कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड अटेंडेंस में जो नंबर आ रहा है ना आपका, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल वर्किंग डेज को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, टोटल स्टूडेंट और वर्किंग डेज मल्टीप्लाई होकर के ये जो अपेक्षित अटेंडेंस है वो अपने आप आ जाएगा। अवलोकित अटेंडेंस में हम रजिस्टर जब खोलेंगे तो वहां पर जितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, अगर 23 बच्चे में 10 बच्चे ही प्रेजेंट थे तो 10 इंटू 23 होगा, क्योंकि वर्किंग डेज मेरा 23 है और उपस्थित बच्चों की संख्या उस महीने में 10 है, तो 10 गुना 23 मतलब 230। यहाँ लिखाएगा 230 सर उस क्लास के लिए। सर यहाँ पे हम अपेक्षित वो ले रहे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं इस क्लास में अक्टूबर मंथ में, उसके बाद में टोटल वर्किंग डेज कितने। एक्सपेक्टेड मतलब होता है कि कितने होने चाहिए थे बट उतना नहीं हुआ। इन दोनों का मतलब यही होता है, कितने होने चाहिए थे और ऑब्जर्व में हुआ कि इतना ही हुआ। ये नंबर कभी भी एक्सपेक्टेड अटेंडेंस से बड़ा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा सारे अपेक्षित और अवलोकन वाला। अरविंद जी फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड आपका ऑटोमेटिकली आएगा, अपेक्षित आपको रजिस्टर को देखते हुए मल्टीप्लाई करना है वर्किंग डेज के साथ। ठीक है जी सर। जी, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या था। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, वहां पे क्या है कि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, बोर्ड परीक्षा जो प्रीवियस ईयर में हुआ है उसमें, तो जैसे ही अगर जो मैं स्कूल अभी खोल रखा हूं वो ग्रेड 1 to 12 का है, वहां पर 5, 8, 10, 12 के बारे में शो करेगा। लेकिन जिस स्कूल की जो टाइप है वो प्रकार है वो 1 to 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 की खुलेगी। जिस स्कूल की 1 to 8 है तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 8 का खुलेगा, ना कि 10 और 12 का भी खुलेगा। तो वहां पे अपने को टीचर के पास सारी चीजें होती है। एक उनके पास एग्जामिनेशन कितने बच्चों ने दिया है, कितने बच्चे ने पास किया ए ग्रेड से, कितने बच्चों ने A+ से पास किया है, कितने बच्चों ने B ग्रेड से पास किया है, कितने बच्चों ने B+ ग्रेड से पास किया है। तो क्लास 5 में जैसे आते हैं कि कितने बच्चे एग्जाम में भाग लिए थे, कितने बच्चे ने क्लास 5 के एग्जाम में भाग लिए थे उसकी संख्या, कितने बच्चे ने B ग्रेड के परिणाम से पास हुए हैं। तो B ग्रेड के परिणाम में B+ भी आता है और B भी आता है, तो B+ और B दोनों को सम करके हम यहाँ पर लिख देंगे। A ग्रेड में सेम चीजें हम करेंगे, A+ और A ग्रेड को सम करके लिख देंगे। दैट्स ऑल, यही इसमें करना है। आते हैं, अगर मेरा स्कूल क्लास 1 to 10 का है तो वहां पर क्लास 10 में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, परीक्षा में भाग लिए थे उसकी संख्या, और यहाँ पर क्या है 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम, मतलब 80 से कम और 60 से ज्यादा कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए वो लिखना है। उनके पास होता है वो
उनके पास हमेशा वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं अपने रजिस्टर में कि कौन से ईयर में क्लास 10 में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स से पास हुए हैं, उसको देना है यहाँ पे। और यहाँ पे दो ही चीज करना है, 60 से ज्यादा और 80 से कम कितने बच्चे, और 80 से अधिक कितने बच्चे। ओके सर। दैट्स ऑल, यही करना है अपने को और सेव करना है। सेव करने के बाद ये स्टूडेंट असेसमेंट को छोड़ करके जो नीचे का पॉइंट है समरी एंड समवेशन, समेकन और सबमिशन, उस पे आपके साथ यहाँ पर प्राचार्य महोदय बैठे हुए रहेंगे साथ में, या फिर नहीं भी रहते हैं, जिनको भी वो सुपुत्र करके जाते हैं वो बैठे हुए रहेंगे। उनको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देना है, सर ये सब जानकारियां आपसे लिया गया है, संदर्भ में स्कूल के संदर्भ में है, एक बार मैं उसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं और करेक्शन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि शायद इंदु मैडम नहीं थी सर उस दौरान, तो हमें जाकर के टीचर डिटेल्स में इंदु मैडम का डिटेल डिलीट कर देंगे, वो भी डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंदु मैडम का। ओके। फिर लास्ट में फिर जाएंगे समरी एंड समेशन में, फिर उनको दिखाएंगे ये सब चीजें सर मैंने भर लिया, वो बोलेंगे हाँ सर सब ठीक है। तो हमको क्या करना है, सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर विद्यालय के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस भाषा में कीजिएगा, उसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आएगा। जो भाषा वो बोलते हैं कि हिंदी है तो हिंदी करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश करना है, इसमें हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी सेम ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके दे देंगे, आपको मैसेज आएगा, मध्य प्रदेश के स्कूल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम में नामांकन के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, यही प्रक्रिया आपको निभानी है। ओके सर। अब आते हैं एक छोटी सी चीजों के लिए कि किस किस तरह का क्वेश्चंस आपके पास आ सकता है, आप लोगों के पास किस किस तरह का क्वेश्चंस आएगा उसके लिए। तो मैंने बताया आपको कि स्कूल अगर आपको वहां पर परमिट नहीं कर रहा है तो क्या करना है, ऑथराइजेशन लेटर दिखाना है, उनसे पोलाइटली बात करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास लेटर है तो आप वहां के सुपीरियर बन गए, नहीं, आपको वहां पर हमेशा पोलाइटली से ही बात करना पड़ेगा कि सर हम माध्यम किसके हैं, एसीआर के माध्यम के थ्रू आए हैं और मुझे ये लेटर प्रदान किया गया है राजकीय शिक्षा केंद्र के तहत। और अगर तब भी वो रेडी नहीं होते हैं, तब भी वो बहुत चीजें बोलते हैं, बतियाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्टली, मेरा नंबर सबके पास है और डायरेक्टली आप हमें फोन कर सकते हैं कि सर वो परमिट नहीं कर रहे हैं, क्या करना है। पहले अपने सुपरवाइजर से बात करवा दीजिएगा, अगर आपके सुपरवाइजर से डील हो जाता है तो गुड है, अगर नहीं होता है देन कॉन्टेक्ट मी, मैं इधर से उनसे बात करूंगा, आग्रह करूंगा कि सर इस कार्य को करने की सहमति प्रदान करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है फिर मैं डायरेक्टली डीपीसी को अप्रोच करूंगा कि डीपीसी सर आप उनको फोन करके बोल दें, या फिर उनके पास अगर लेटर नहीं गई है तो आप प्लीज उसको भेज दीजिए। सूरज, प्रियंका और पुष्पेंद्र जी का कोई क्वेश्चन है? प्रियंका मैम और पुष्पेंद्र जी का। प्रियंका मैम बताइए। जी नमस्ते सर मैम। सूरज सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम स्कूल में जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ क्लास वाइज स्कूल से मतलब बच्चों को लेना है, ना कि हमें नंबर ऑफ चाइल्ड का लेना है, हाजिरी उनका। नंबर ऑफ चाइल्ड का हाँ, क्लास वाइज बच्चों का, नंबर ऑफ चाइल्ड बच्चों वाइज हमको नहीं पूछना है कि सूरज कुमार खड़ा हो जाओ, तुम्हारा अटेंडेंस हुआ है कि नहीं हुआ। जी हाँ बस जी। और सर एक क्वेश्चन और था। हाँ सर हो गया क्लियर। और आपने जो बोला कि एसीआर ना, तो एसीआर तो कुछ मतलब मुझे फुल फॉर्म जानना था एसीआर का। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च है इनका पूरा फुल फॉर्म। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सुपरवाइजर हैं उन लोगों को आप प्लीज क्लियर कर दीजिए कि एसीआर का फुल फॉर्म उन लोगों को भेज दीजिए, कि लोग वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए कि हम किन के माध्यम से आए हैं, और लेटर में भी एसीआर का शायद मेंशन है नाम। ओके सर। जी सर लेटर में है मेंशन है, लिखा है सर, लेटर में है सर। जी हाँ जी हाँ। और मैक्सिमम टीचर्स जो यहाँ पर जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उनके द्वारा ही इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया गया है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम लोग डेफिनेटली आराम से कर सकते हैं।
अगर हम देखते हैं, देखिए, व्हाट शुड आई डू द लेसन प्लान इन इनकम्प्लीट और नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कोई बात नहीं, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर लेसन प्लान है, इनकम्प्लीट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो सीधा सा जो हेड टीचर है उनको रेफर कीजिए, वो बताएंगे उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पे अंकित कर देना है, दैट्स ऑल। ज्यादा उसमें भी हमको ये नहीं करना है कि आकाश चैप्टर या तारा चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में आपने तो पूरा लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ डिटेल्स हमको मार्क नहीं करना, ऐसा कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं वेरीफाई करनी है। अगर वो बोलते हैं कि इस तरीके से मैं बनाता हूं, इस तरीके का मेरे पास आता है, दैट्स ओके, वही है उनके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरी पॉइंट क्या है, अगर जो क्लास पे हम गए हैं वो क्लास में 30 बच्चे नहीं मिलते हैं, 30 बच्चे नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं है, 30 बच्चे नहीं मिलते, जितने बच्चे मिलते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड में जितने बच्चे मिलते हैं उसके अनुसार से आप उसकी एंट्री कर दीजिए, ज्यादा उसमें ये करने की जरूरत नहीं है। टीचर डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्लीज नोट डाउन। हमेशा किन्हीं को भी इसके लिए डाउट हो अपने सुपरवाइजर को फोन कर लीजिए, नहीं तो मैं बैठा हूं, मुझे फोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात आईडी और पासवर्ड की, जो पोर्टल पे हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे थे, अगर किन्हीं का आईडी और पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है, देन डायरेक्टली टॉक टू मी, और जो नंबर असाइन किया हुआ है वेबसाइट पे भी असाइन नंबर है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर उस पे फोन नहीं लगा और किसी ने नहीं उठाया तो आप डायरेक्टली मुझे फोन कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि मैं इस स्कूल से बोल रहा हूं सर, उस स्कूल का यूडाइस कोड दिस टाइप ए है, प्लीज उसका मुझे अपडेटेड पासवर्ड या अपडेटेड लॉगिन आईडी बता पाएंगे, तो मैं आपके साथ हमेशा 24 आवर जुड़ा हुआ हूं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको अपडेटेड जो भी होगा मैं देने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और क्या करना है, जब आप ये सब जानकारियां ले लें तो प्रीमाइसेस के वेन्यू के बारे में, असेसमेंट का टीचर बोलेंगे आपको कि बेसिकली असेसमेंट लेने के लिए जगह कहाँ पे है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब एक बार आप उनसे पूछ लीजिए सर अगर बच्चों की परीक्षा अगर लिया जाए तो हम कहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी किसी स्कूल में एक ही कमरा होता है, एक ही कमरा में सारे बच्चे को पढ़ाते हैं लोग, तो 2 ही कमरा होता है, लेकिन अपने को असेसमेंट जो करनी है वो 3-5, अगर क्लास 1 to 5 का स्कूल है तो 3 और 5 का करना है, तो इस दौरान उनसे हम बात कर लेंगे कि असेसमेंट हम कहाँ पे ले सकते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा अपने एंड से। और इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप उनको कहिएगा कि हम असेसमेंट के लिए जब आएंगे मैम तो हम ये सारी क्वेरीज तब आपकी एड्रेस कर देंगे, हमारे पास अधिक जानकारी होगी। अभी ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ना दीजिए, अपना जो जरूरी काम है डाटा अपलोड और वैलिडेशन का वही करिए, फोकस उसी पर रखिए। बाकी किसी भी सवाल के लिए आप कह सकते हैं, मैं पूछकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अटेंडेंस रिकॉर्ड के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि हो सकता है रजिस्टर का डिजिटल कॉपी भी उनके पास हो सकता है, फिजिकल कॉपी भी हो सकता है, तो पिछले ईयर की बात हम क्योंकि अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है रजिस्टर को उन लोगों ने कहीं शिफ्ट कर दिया होगा, कहीं रख दिया होगा, लेकिन डिजिटल कॉपी हमेशा कहीं ना कहीं सिस्टम पे वो लोग स्कैन करके रखते हैं। जो बड़े स्कूल्स होते हैं या जिनके पास इस तरह की जानकारियां रखने के लिए उचित व्यवस्थाएं हैं, कंप्यूटर वगैरह है, तो लोग डिजिटल कॉपी भी अपने पास रखते हैं, तो डिजिटल कॉपी भी मान्य होगा इस रिकॉर्ड्स को दर्ज करने के लिए, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी भी इस तरह का आग्रह मत कीजिएगा कि मेरे को फिजिकल कॉपी ही चाहिए, जरूरी नहीं है, अगर डिजिटल कॉपी से हो पा रहा है तो डिजिटल कॉपी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज, 2-3 लोगों के सवाल हैं इस वक्त, पुष्पेंद्र जी के हैं, शौरत जी के हैं, एक बार बारी बारी करके पूछ लीजिए। पुष्पेंद्र जी। मैम मेरा एक सवाल ये है कि हम स्कूल जाएंगे तो जो हमें पीडीएफ मिली है उसमें स्कूल का एड्रेस तो है, लेकिन एक विलेज में कई नाम के स्कूल होते हैं, तो हम बारी बारी जाके डैश कोड चेक करेंगे, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है सर का उसमें, ना तो उसमें कोई उनका नाम है। नहीं,
उस स्कूल पे कॉन्टेक्ट नंबर, वो मिल जाएगा आपको कांटेक्ट नंबर, अभी जो मीटिंग कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। नाम हमने शेयर कर दिया है, ACR ने कर दिया है, आपको आपका जो टीम लीड है वो दे देंगे। ओके। अगर इसमें भी, इस परिस्थिति में भी अगर कुछ हेड टीचर का ट्रांसफर हो गया, उनका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हो सकता है वो बोले कि अरे सर मैं तो उस स्कूल से ट्रांसफर ले लिया हूं, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम उन स्कूलों की जानकारी हम इधर से निकलवा करके, मैं अपने प्रीफेक्ट से निकलवा करके मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। आप डायरेक्टली कॉल करके वो कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए। सर वो तो सर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, जो नया टीचर आया होता है उसका नंबर दे देते हैं, या फिर वो बता देते हैं कि इस जगह पे ऐसा है, तो उससे तक पहुंच जा सकते हैं सर फिर हम लोग। जी जी जरूर जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब लोग फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपको पता है कैसी सिचुएशन से करना है। एक जो यहाँ पे मैं सुझाव दे सकती हूँ कि सूरज ने, कि अगर डिजिटल कॉपी है, अगर वो जल्दी दिखा रहे हैं तो उनसे फोटो खींचने की इजाजत ले लीजिए। आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप पिक्चर ले लीजिएगा और बाद में एंट्री करते रहिएगा। नहीं, वहाँ पे हम आएंगे, अभी हम वहाँ पे भी आने वाले हैं। जस्ट स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हम पहुँचते हैं। सॉरी मैं जंप कर दिया, ठीक है, चलिए शुरू रखिए। गुड मॉर्निंग सर। एक परिस्थिति और भी हो सकती है कि पोर्टल वर्किंग नहीं कर रहा है। होता है क्योंकि MPSC सब लोगों को ज्ञान में होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी डेटा का जो भी संचालन होता है, यहाँ के डेटा सेंटर से होता है। राज्य सरकार का डेटा सेंटर है, वहीं से इस पोर्टल का वहीं से संचालन किया जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश सर्वर का डिफेक्टिव या फिर इंटरनेट का ना होना, बहुत कारण हो सकता है इसमें। तो उस परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिएगा, और जो भी चीजें आपसे डिस्कस हुई है कि क्या क्या चीजें आपको लेनी है वहां से जानकारी, उन चीजों को आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। फोटो खींच सकते हैं, मैन्युअली भर सकते हैं, जैसे भी जिस तरीके से आपको उचित लगे वो स्थिति को आप वहां पे अपनाइएगा। सूरज थोड़ा सा स्कूल का कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर रहा, आप स्कूल में गए हैं, आप कोई जानकारी भरनी है, अगर आपके पास टैबलेट है, मोबाइल फोन है, कुछ कारण से, विशेष परिस्थितियों के कारण से वो भी डिस्चार्ज हो गया है, तो इन सब चीजों के लिए मैनुअल एविडेंस के रिकॉर्ड के लिए आप उसको अपने पास किसी भी चीजों पे लिख सकते हैं। आपके पास जो डायरी, नोटपैड, पेन, कलम, पेंसिल जो भी मिला है उसमें आप सारी जानकारियां भर लीजिए।